बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च में होने वाले वाक़े की। जितनी हो सके हम शदीद मज़म्मत करते हैं इमरान खान पर किए गए हमले की। खान साहब पर हमला हुआ और उनकी जान लेने की कोशिश की गई। मैं ये समझता हूँ खान साहब इसके बाद एक ज़्यादा पावर के साथ वापस आएंगे। सेकंड थिंग, हमारे दोस्त हैं चौधरी उस्मान गोंदल साहब, इस हमले में एक भाई की जान गई है। वो चौधरी उस्मान गोंदल साहब के बड़े भाई हैं, उनके तायाजाद बड़े भाई हैं, तो हम उनके लिए भी दुआ गो हैं। अल्लाह सारी फैमिली को सब्र अता फरमाए, उनके भाई को करवट करवट जन्नत में जगह दे। इनका ताल्लुक वज़ीराबाद से है, हमारे काफ़ी यूनिवर्सिटी टाइम के ये दोस्त हैं। अब मसला क्या हुआ, थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं। अब ये हमला हो गया, सारा मामला चल रहा था। अब हुआ गया कि इस हमले के बाद इंटरनेशनल मीडिया सारे का सारा सामने आ गया। इंटरनेशनल स्लैब्स ने ट्वीट्स करना शुरू कर दी, मैसेज देना शुरू कर दिए। तो ये प्रेशर किस पे आएगा? पाकिस्तान की इकानमी के तो सारे मामला आपने देख लिए, अब आप पे सारे का सारा प्रेशर आएगा ना, इदारों पे आएगा। और इसके बाद मुझे ये समझ नहीं आती, ये इदारों को मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती, ये कौन से कार्टून इन्होंने बिठाए हुए हैं इदारों ने, जो कौन से हकीम है जो इनको मशवरा दे रहे हैं भाई ये करना चाहिए। एक प्रोटेस्ट हो रहा है, एक लॉन्ग मार्च करने दें यार उनको, आप एक जमहूरी राइट है उनका, होने दें। आप क्या लोगों की जान लेंगे, लोगों को मारेंगे? आपका तो दाव लगा हुआ, जब तक लगा रहा 70-75 साल आपकी मौज लगी रही। अब किन चक्रों में आप आ गए हो? 5th जनरेशन वार आपकी नहीं बिक रही। आपने कोशिश कर ली पीछे 7-8 साल से, नहीं बिकी। बंदे भी बदल के देख लिए, वो भी नहीं बिक रही। तो अब किसी और बंदे ने तो सामने आना है। इसके अलावा 71 में आपने कंट्री तड़वा दिया। अब आप क्या चाहते हैं? पाकिस्तान जो बाकी बचा उसको भी तोड़ेंगे आप, ये करके सारे के सारे मामला जो आप कर रहे हैं। ये तो कोई मामला ठीक नहीं है ना ऐसे होता है ना ऐसे होगा। 71 में आपने शेख मुजीबुर रहमान साहब, एक जो अच्छे भले जीते हुए लीडर थे, भुट्टो साहब को उनको सामने खड़ा करके मुल्क तड़वा दिया। अब जो बाकी बचा हो इसको तोड़ेंगे आप? ओ खुदा का नाम है भाई, कोई अकल के नाहन लो, कोई होश मत आपकी काम करे। एक प्रोटेस्ट चल रहा है, उनको चलने दे। क्या उन्होंने क्या तोप चला लेनी थी? अच्छा, उनकी डिमांड क्या? उनकी डिमांड है इलेक्शंस। या तो आप इलेक्शंस करवा दें, 4-6 महीने बाद वैसे भी होनी, अभी आप अनाउंसमेंट करेंगे तो मार्च अप्रैल की बड़ी को तोप चलाएंगे, कर लेंगे। तो आप वैसे कब होने हैं? अक्टूबर नवंबर में। तो ये लोग अगर जमहूरी हक अपना एक मांग रहे हैं, जमहूरी तरीके से मांग रहे हैं, बगैर को गमला पौधा तोड़े मांग रहे हैं, तो अब इनको दे दें। तो यहां पॉलिटिकली जो लोग हैं उनको आपस में बैठ के बात कर लेने दें। अब आप इंटरनेशनल मीडिया खोल के देखें क्या करेगा इंटरनेशनल मीडिया। खान साहब तो एक लीडर के तौर पर माशाल्लाह से सामने आए, उनको गोलियां लगी हैं और डॉक्टर्स ने कहा कि मल्टीपल इंजरीज होंगी। बट उस बंदे ने एक चीते की तरह बाहर आके स्टेटमेंट दिया, भाई कल 11-11:30 बजे वापस मैं आऊंगा स्टेज पे। इवन ही डोंट नो कि उनको सर्जरीज होंगी और ये और वो। उन्होंने एक अच्छी सिंबॉलिकली पर्सनैलिटी के साथ सामने आए, अच्छे सिंबॉलिक जेस्चर्स उन्होंने दिए हैं, जो पावरफुल लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं। तो उसके अलावा जो 15, 16, 18 जमातें हैं पीडीएम की, उनकी लीडरशिप को आप देख लें, वो चूहे की तरह दुम दबा के भागी हुई है। और यार अच्छी भली रिस्पेक्ट है भाई साहब, रिस्पेक्ट करवाएं, इज्जत आपको लोग दे रहे थे, बनी हुई थी, किन चक्रों में पड़ गए हो? उसके अलावा पंजाब और केपीके में गवर्नर राज की तरफ भी हालात जा रहे हैं, पैदा कर दिए गए हैं। अब मुल्क तोड़ेंगे, मेरा ख्याल है और तो कुछ नहीं बचा आपके पास आखिरी ऑप्शन, क्योंकि आपने अपनी जिद नहीं छोड़नी, अपनी वो ना आपकी खराब होती है ना, माननी नहीं है, आपके साथ ब्लंडर्स हो गए हैं। इकॉनमी पहले ही क्रैश कर गई 4-6 महीनों में। अब जो आपकी गलतियां हैं, कि आपकी सबसे पहली गलती थी एक अच्छा भला पॉलिटिकली वे में चलता हुआ बंदा आपने उतार दिया रिजीम चेंज ऑपरेशन के तहत। उस पर आर्ग्यूमेंट हो सकता है सही था गलत था, बट आपने उतार दिया ना पावर से। दूसरा, उस पर कातलाना हमला करवा दिया। तीसरा, आप मुल्क तड़वाएंगे। मेरा ख्याल है दैट्स इनफ। पाकिस्तान, मैं और आप सबको दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बदले। बट याद रखें, हालात उस टाइम तक नहीं बदलते जब हम खुद नहीं बदलना चाहते। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।